नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद जोरवाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपको सूचित कर चुके हैं कि हमारे चैनल पर हम आपको व्यक्तित्व से जुड़ी हुई और जॉब से जुड़ी हुई बातें बताते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको समयानुसार नए-नए कंटेंट मिलते रहते हैं जो हमें हमारे चरित्र को विकसित करने और हमें एक अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाने के रूप में काम में आते हैं। इसी के चलते हम आपको एक कंप्यूटर कोर्स का परिचय करा चुके थे कि हम आपको एक कंप्यूटर कोर्स करवाएँगे जो हमें एक अच्छी जॉब दिलाए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले कंप्यूटर के सिलेबस जान चुके थे, अब बारी है इसके अर्थ एवं परिभाषा की। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ सामान्य रूप से गणना करना, गिनती करना या जानना था। अर्थात कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक से ले सकते हैं। संगणक अर्थात गिनती करने वाली मशीन। कंप्यूटर का सामान्य परिभाषा अगर हम एक बनाएं तो वो इस प्रकार बन सकती है: वह यंत्र जो गणना करने एवं सभी बातों को जानने के काम आता है उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणना करने वाली मशीन ही हम कंप्यूटर कह सकते हैं, जो सामान्य रूप से गिनती करने के ही काम आए। लेकिन जो कंप्यूट शब्द है उसका अर्थ है जानना भी है, अर्थात जो जानने के भी काम आए और गिनती करे। अर्थात कंप्यूटर की हम जो सामान्य परिभाषा वो इस प्रकार बना सकते हैं कि वह मशीन जो सभी बातों को जानने और गिनती करने के काम आए। तो अंग्रेजी में हम देखें, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, टू काउंट और टू नो एनीथिंग, कंप्यूटर इज कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, तो हम सौ बातों की एक बात यही समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा हम यूँ कह सकते हैं कि वह मशीन जो गिनती करने के रूप में काम आती है वह कंप्यूटर होती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा और अर्थ हम जान ही चुके हैं और सामान्य अनुप्रयोग भी हम इसके जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या है, इसका इतिहास क्या है। कंप्यूटर का आविष्कार सल चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं और 5वीं पीढ़ी वर्तमान में चल रही है। हमारे जीवन में जो ज़्यादातर काम आता है वो कंप्यूटर का एक विशेष प्रकार है जिसको हम मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और हमारे हाथ में जो एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा है वो एक कंप्यूटर का ही रूप है, ये आप समझ सकते हैं। आजकल के ज़माने में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, शिक्षा में, चिकित्सा में, शोध में, विज्ञान में, कृषि में एवं तकनीक में, हर क्षेत्र में। अगले रूप में हम जानेंगे कि कंप्यूटर का जो विकास है वो कैसे हुआ। कंप्यूटर का विकास से पहले हम इसका एक बार वर्गीकरण विभाजन जान लेते हैं कि इसको किस प्रकार विभाजित किया जाता है। कंप्यूटर को विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर, स्मरण शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, आकार के आधार पर एवं विकास के आधार पर विभाजित किया गया है। इन्हीं में से एक नाम है मिनी कंप्यूटर, जो हम आपको भी बता चुके थे। वो हमारे सामान्य घरेलू रूप में काम आता है, इसीलिए इसे घरेलू कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर कंप्यूटर के रूप जो सामान्य रूप से चलते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप इत्यादि इत्यादि आते हैं। अब कंप्यूटर का भारत के क्षेत्र में थोड़ा प्रयोग जान लेते हैं। हमारे देश में कंप्यूटर का जो कंप्यूटर क्रांति थी वो श्रीमान राजीव गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हीं के द्वारा लाई गई थी, उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। और अगर कंप्यूटर का हम इतिहास एक बार गहराई से देखें तो अबेकस नामक एक मशीन थी जो गिनती करने के काम आती थी, संगणक मशीन थी। उसी के आधार को वैज्ञानिकों ने नोट करके और सर चार्ल्स बेबेज जी द्वारा
1822 और कुछ जगहों पर इसकी डेट आपको अलग भी मिलेगी, लेकिन आप इसको पूर्व में ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ENIAC नाम से, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर नाम से वर्तमान जो कंप्यूटर है वो उसी का है। एक आम बहुउद्देशीय कंप्यूटर बनाया ENIAC नाम से। तो अंग्रेजी में अगर हम देखें, सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज बिलीव्ड टू invented in 1822 by Sir Charles Babbage. The credit of computer revolution goes to राजीव गांधी, यानी कि हमारे देश में कंप्यूटर का श्रेय राजीव गांधी जी को ही जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको अंग्रेजी में दिया गया है, आप आराम से अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। कैलकुलेट करने की मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। इसका ENIAC के द्वारा ही आविष्कार जो हुआ था वो ENIAC से ही विकसित हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट जनरल पर्पज ऑफ कंप्यूटर, यानी बहुउद्देशीय कंप्यूटर पहला ही यही था। कंप्यूटर इज बीइंग टू एवरी फील्ड, यानी कि हर फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑलमोस्टली सभी जगहों पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। हर काम हर जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जहाँ तक हमारे हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है वो भी कंप्यूटर का ही है, और आप सब जानते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल का आज के ज़माने में क्या यूज़ है। तो दोस्तों, आप इसी के चलते ये जान चुके होंगे कि कंप्यूटर कोर्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम कंप्यूटर को पढ़ें तो क्यों पढ़ें, इस कोर्स को करें तो क्यों करें। आप जानेंगे कि कंप्यूटर सीखे बिना हमें जॉब भी नहीं मिल पाएगी, हम मोबाइल भी नहीं चला सकते। अगर हम कंप्यूटर का ढंग से प्रयोग नहीं जान पाते हैं तो हम मोबाइल भी नहीं चला सकते हैं। मोबाइल चलाना हमारा वो जो उद्देश्य है वो नहीं रह पाएगा। इसीलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पर जो आपके पास में वीडियोज आती हैं उन्हें आप लगातार देखते रहिए, और आप समझते रहिए कंप्यूटर का विकास क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी आ रही है, कंप्यूटर का प्रयोग क्या क्या है, कंप्यूटर के भाग प्रकार। और इसी के चलते हम आपको कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बताएंगे। एक एक फंक्शंस को आपको अलग अलग तरीके से चलाना, और विशेष रूप से ऑफिशियली वर्क में जो चलाते हैं वो सिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे